1990 में 40 दिन का साधना, वो भी आधी रात 12 बजे से लेके 1 बजे तक साधना करता था। रोज़ाना बरोबर समय पे नींद खुलती थी। जहाँ मैं सोता था वहीं बैठकर साधना करता था। एक दिन भी रुकावट नहीं आई। 28 दिन के बाद अचानक मेरे में इतना परिवर्तन आया। बस आनंद ही आनंद, समता, सती, साक्षी भाव से 3 दिन गुजारा। चौथा दिन जाने अनजाने में छोटा सा घटना घटी। 1 मिनट में सब कुछ सपने के जैसा था। सब कुछ खत्म हो गया। मैं बहुत व्याकुल हो गया और चिंता में पड़ गया। ये सिर्फ 3 दिन का नाटक जैसा था। कोई मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था। जब समझ में आया कि मन मैला और तन को धोए, जब तक मन विकारों से दूर नहीं होती, दुर्गुणों से मुक्त नहीं होती, गुणरहित नहीं होती, हम कैसे सच की दर्शन कर सकते। सत्याई की दर्शन करना उतना आसान नहीं। जब समझ में आया मैल जो भी है दिखता है तो उसको साफ कर सकते। मन का मैल कहीं जन्म जन्मों से इकट्ठा कर बैठे हैं। जब तक वासना पूरी नहीं होती रास्ता मिलना बहुत मुश्किल है। और किसी को पूर्व जन्म के संस्कारों से धर्म के रास्ते पे आ जाते, मगर चल नहीं सकते और समझ नहीं सकते। सिर्फ रास्ते के बारे में तारीफ करते बैठते। मुझे ढूंढने पर भी धर्म की रास्ता मिलने में 7 साल लग गए। मेरी तड़प देखकर मेरे बाबूजी ने विपश्यना का मार्ग बताया। मेरी 10 दिन का शिविर अप्रैल 1998 में हैदराबाद के दम्मा खेतों में श्री मनोहर भाई पटेल गुजरात के मार्गदर्शन में किया। पहला दिन बहुत व्याकुल संशयों के साथ बीता। गुरुजी के रात की धर्म प्रवचन सुनने के बाद संशय दूर हो गए और दूसरा दिन से गुरुजी के साधना के बारे में जो भी सुझाव सुनता था और उसी प्रकार परिश्रम बहुत करता था, वैसा ही करता था जैसे गुरुजी कहा। शिविर के 8वां दिन शरीर एकदम शून्य हो गई, बॉडीलेस हो गई। कुछ समझ में नहीं आई। जब मास्टर जी से कहा कि शरीर एकदम शून्य हो गई, कि बॉडीलेस हो गई, मैं क्या करूं? मास्टर जी ने पूछे, आप कितने शिविर किए? मैं बोला, ये पहली बार है। मास्टर जी ने मुझसे शून्यागार में साधना करने के लिए कहा। उसके बारे में कुछ सूचना दिए। मैंने उसी प्रकार साधना किया और सफल हुआ हूँ। दूसरा दिन शिविर समाप्त हो गई। एक तरफ आनंद ही आनंद, दूसरी तरफ आगे क्या करे, कौन मुझे मार्गदर्शक बनेंगे, इसके बारे में सोचते हुए गुरुजी के पास गया। जब रोया हूँ कि आगे मैं क्या करूँ, तो गुरुजी बोले, साधना करते रहो और जब समय मिलता तो फिर आगे एक बार साधना में आना। बस रोज़ाना शाम में और सुबह साधना करते रहा। बस 6-7 महीने के बाद 10वां दूसरी शिविर फिर हैदराबाद में मैं शुरू किया। जब मेरे मार्गदर्शक श्री सोहनलाल कटारिया मार्गदर्शन में शुरू हुआ। 6वां दिन फिर बॉडीलेस हो गया और मास्टर जी से कहा कि बॉडीलेस हो गया मास्टर जी। मास्टर जी पूछे, ये कौन सा शिविर है आपका? मैं बोला, दूसरा है। मास्टर जी अपने पुराने साधकों के साथ और दूसरों के साथ मेरे बारे में कहा और उनके बाद मुझे सोहनलाल कटारिया जी मुझे बुलाया और कुछ सूचना दी और सती, समता, साक्षी भाव से रहने के लिए कहा।
कोई भी जल्दीबाज ना करे। कुछ गलती हो गई तो मैं तुमको बाहर नहीं निकाल सकता हूँ, कहकर मुझे शून्यागार में बैठने के लिए कहा। लगातार साधना करते करते और मेरा पहला जन्म पूर्व जन्म का दर्शन हुआ। वो कम से कम 2000 साल के पुराना है। मैं बहुत ऊंचे स्थान पे था, अपनी परिवार के साथ। मेरे आजू बाजू पूरे सन्यासी थे। मैं मास्टर साहब से मेरी अनुभव शेयर किया तो उन्होंने मुझे कुछ प्रश्न पूछे और मैं सब उत्तर दिया। मास्टर साहब बहुत आनंदित हुए। 9वां दिन साधना में मैं कुछ भी डील नहीं दिया और दूसरा जन्म का दर्शन किया। वो 1500 साल पुराना। जब देश में कुछ अधर्म की रास्ते पे लोग चल रहे थे, धर्म प्रचार के लिए मैं भिक्षु का जन्म लेके फिर मैं दुनिया में आया था। 10वां दिन शिविर समाप्त हो गई। मेरे में इतना प्रज्ञा जागृत हुई, उसे मैं कह नहीं सकता। मन पूरा दूसरों की कल्याण के लिए तरसता था और मैं कल्याणकारी काम में करने के लिए तैयार हुआ था और करते रहता था। मेरी तीसरा 10 दिन का शिविर 7-8 महीने के बाद श्री सत्यनारायण सोलंकी वर्मा उनके मार्गदर्शन में हुआ। मैं रोजाना सुबह और शाम साधना करता था। उसके कारण 6th डे फिर शरीर शून्य हो गया, बॉडीलेस हो गया। जब शून्यागार में बैठने का जब भी मौका मिलता था, मैं पूरी मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ साधना करता था। मुझे अपनी तीसरा जन्म का दर्शन हुआ। जब मैं वो 1000 साल पुराना था, जब मैं एक आश्रम में पूरा व्यवहार देखने की जिम्मा थी। फिर 10 दिन का शिविर हो गया। घर पहुंचने के बाद फिर सुबह शाम साधना करता था। मेरी चौथी 10 दिन का शिविर श्री सुब्रमण्यम NFC मार्गदर्शन में किया। तब मैं मेरा चौथा जन्म की दर्शन करा था। वो 500 साल पुराना और मेरे तीसरे जन्म में आश्रम में व्यवहार देखने का जो जिम्मा था। जब बगीचे में काम करने के लिए पति और पत्नी दोनों बगीचे में काम करने के लिए दोनों आते थे रोजाना, और प्रतिदिन मेरे से दूर से दर्शन करते थे और उनकी इच्छा थी कि मेरे जैसा पुत्र उनको चाहिए। मैं उनको पुत्र बन के आया और 25 साल के उम्र में मुझे बाबूजी से सन्यास की दीक्षा लिया और घर से निकल पड़ा। फिर मैं 1951 में दोबारा उनको ही पैदा हुआ। मेरे तीसरे जन्म में 2 बहन आश्रम में जो सेवा करते थे, वो दोनों बहन में एक बहन से मेरी शादी हुई। उन्होंने मेरी पत्नी बन के आई। मैं निर्वाण की जो आनंद रहती है, वो आनंद की स्थिति के अनुभव में किया। बस ऐसी आनंद है। न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो मदो नैव मयि नैव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्दो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। बस आनंद ही आनंद था। मैं अपने गुरुजी से शेयर करा तो मुझे एकदम उन्होंने झुक के नमस्कार करे मुझे। उसके बाद शिविर खत्म हो गई। बस घर आ बैठा और सुबह शाम लगातार साधना करता था। 4-10 दिन के शिविर करने के बाद मैं सतीपटान 7 दिन का शिविर किया श्री कुलकर्णी के साथ। उनके मार्गदर्शन में किया। उनकी उम्र बहुत बड़ी थी, बस
एक कहा उन्होंने, हवा लेते जाना छोड़ते जाना। इसका मतलब यह है कि प्राण कर्म करो, आनापान नहीं, प्राण कर्म करो, मतलब विपश्यना करो। वहाँ पर मुझे उनके असिस्टेंट कृष्णा राव थे, उनसे मुझे मालूम हुआ कि कुंभक क्या होती है। इससे पहले मुझे कुंभक लगती थी, मगर कुंभक के बारे में नहीं मालूम रहता था, बस आनंद ही आनंद रहता था। जब मैं उनसे पूछा तो उन्होंने बोले आप कुंभक लगा रहे बोले। जब मालूम हुआ मुझे ये कुंभक क्या होती है। और इससे पहले मैं जब भी शिविर में जाता था, बॉडीलेस, शरीर शून्य, इसकी अनुभव थी। मगर यहाँ पर सतीपटान में ऐसा हुआ, पूरे हड्डियाँ दिखे, पूरा स्केलेटन दिखा मुझे, सिर्फ स्केलेटन की दर्शन करा, कुछ मांस वगैरह कुछ भी नहीं था, उसकी दर्शन मैं किया। उसके बाद 7 दिन होने के बाद वही मेरी आखिर शिविर थी 2001 में। उसके बाद मैं शिविर में नहीं गया। जब गुरुजी 25 साल के सेलिब्रेशन में जब हैदराबाद आए थे, उनकी प्रवचन सुनने के लिए मैं कलातरुणम हैदराबाद पब्लिक गार्डन में गया था। 2 दिन का प्रवचन सुनना था। एक दिन गुरुजी के पैर छूने की मौका आई तो मैं उनके पास पहुंचा। जब उन्होंने देखते हुए कहा कि और पको, बस साधना करते रहना, बस उन्होंने इतना ही कहा। और मैं उसके बाद साधना करते रहा। मेरे बाबूजी वो भी विपश्यी थे, जो लुप्त अवस्था में, मतलब लुप्त हो गई थी विपश्यना विद्या भारत से। उन्होंने बहुत मेहनत करके वो विद्या पाई। और उनके निर्याण के पहले मुझे कहा, ईश्वर ही सत्य है, धर्म है, उसे कभी नहीं भूलना। आप आनंद में रहना और दूसरों को आनंद बांटना। तुम तरना और दुष्जनों को तराना, यही जीवन का परमार्थ है। बगैर पहचान के जीवन नहीं जीना। खुद को सुधारना और दूसरों की मदद करना। भूलना मत, ये कहा। मैं बोला नहीं भूलूंगा। मैं विपश्यना शिविर करने के बाद मेरे में बहुत प्रज्ञा जागृत हुई। मेरी मदद के लिए हजारों लोग आते, 90% उनकी मदद के करता हूँ। विपश्यना ऐसी विद्या है, दुनिया में कहीं नहीं मिलती। विषयों से, विकारों से मुक्त सिर्फ विपश्यना से ही हो सकता। मेरे जैसे साधक दुनिया में बहुत है। मैं सबसे प्रार्थना यही करता हूँ, इसके बारे में, हम विपश्यना के बारे में प्रचार करें और लोगों को विपश्यना में लाए। लाखों में जो भी साधक है विपश्यना बारे में जानते हैं मगर साधना नहीं करते। विपश्यना साधकों से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, हम साधना करें और हम कुछ बने और गुरु जी की ऋण चुकाए। बस गुरु को आनंद करना है तो हम साधना करें, इतना करें तो बस है। गुरु जी जो भी मेहनत करे, अपने लिए मेहनत करे। पूरी दुनिया में 130 विपश्यना विद्या सीखने के लिए उन्होंने जो भी परिश्रम किया, ये मामूली बात नहीं है और कोई भी नहीं कर सकता। दुनिया में देख रहे लोग विषयों के साथ पड़े हुए हैं, धर्महीन बनते जा रहे, प्राण कर्म करना भूल जा रहे और फालतू काम करने के लिए तैयार हो रहे। और लोग विपश्यना को थोड़ा बदला के और ट्रेनिंग देने वाले भी, पैसे कमाने वाले भी दुनिया में बहुत हो गए। मैं पूरे साधकों से यही प्रार्थना करता हूँ कि साधना करे, गुरु की ऋण चुकाए, बस जीवन की सार्थकता इसमें ही है। जय गुरुदेव, नमस्कार। गुरु बिना कौन करे भव पार, गुरु बिना कौन करे भव पार।
गुरु सिवा नहीं कोई आधार, गुरु बिना कौन करे भव पार। पल पल छिन छिन राह बतावे, पल पल छिन छिन राह बतावे, अटवे पाप कर्म का भार। गुरु वचन को सिर पे लगावे, गुरु वचन को सिर पे लगावे, प्रेम से देके जग की बहार। गुरु बिना कौन करे भव पार।